यस माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सफर में। हेलो एंड नमस्ते, मैं चिराग जैन स्वागत करता हूं आपका हमारे वेब 3.0 के सफर में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर को डील किया था, कुछ क्वेश्चंस को हमने फिगर आउट किया था आपके माध्यम से एंड साथ ही साथ आप व्यूअर्स के माध्यम से। तो आज भी हम उस सीरीज को हम सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए हम आज उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को फिगर आउट करने वाले हैं। तो आप सभी हमारे पेज पर, हमारे चैनल पर जरूर बने रहें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम से कि वो आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करें एंड हम लोग जो है वहां पर आगे उन क्वेश्चंस के ऊपर जो है कुछ फिगर आउट करेंगे, कुछ उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि आप सभी के लिए वो डेटा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन आज मैं वापस से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को हिट कर दें, जैसे कि नेक्स्ट फर्दर वीडियो जो हमारी ये सीरीज क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में कुछ लोगों तक और शेयर करें, जैसे कि काफी लोगों के क्वेश्चन जो है वो हमारे इस चैनल के माध्यम से, आपके सपोर्ट के माध्यम से उन लोगों के क्वेश्चन जो है वो फिगर आउट हो सके, क्लियर आउट हो सके, लोग इन चीजों को समझ सकें और लोगों तक अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए भी आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड आपको याद है ना, सब्सक्राइब करने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करिए तब तक। तो जी हाँ, जैसा कि आप सभी ने शायद सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो आपसे वापस रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में फिगर आउट करके। चलिए। मिस्टर चिराग, आपने पिछले वीडियो में हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया और आपने हमें ये भी शेयर किया कि इसके थ्रू हम एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। पर जैसा दर्शकों से पता चला है और जैसा हम जानते हैं कि 2016 में क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा था हमारे देश में, तो क्या आज के डेट में भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं? क्या आप इसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुलझा हुआ क्वेश्चन है और इसके ऊपर काफी सारे सवाल हम तक भी आते हैं, दर्शक भी पूछते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं कि आखिर ये बैन क्या था, क्या क्रिप्टो लीगल है, इसका होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज रिप्लेस करना चाहूंगा कि आपने जो क्रिप्टो करेंसी जो शब्द का आपने उपयोग किया, उसको आप उस करेंसी को रिप्लेस कर दीजिए एसेट से। अब मैंने ये क्यों कहा, तो चलिए चलते हैं इस बात को जानने के लिए, चलते हैं बैन वाली बात पर। तो जैसा कि आपने बोला कि क्या इस पर बैन लगाया गया था 2016 में, तो जी हाँ, आपकी बिल्कुल बात सही है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं, आरबीआई ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी, जहां पर इसके ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर इसको बंद करने के लिए जो है वहां पर उन्होंने एक फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि सर जैसे कि इसको क्रिप्टो को इंडिया में इसको बैन कर दिया जाए। क्यों किया था, उसके पीछे रीजन था। रीजन क्या था, जैसा कि आपने क्रिप्टो करेंसी यूज किया तो रीजन यही था कि आरबीआई का कहना था कि क्रिप्टो करेंसी को हम लोग इंडिया में अगर लीगल कर देंगे तो ये कैसे रन करेगा। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, रन करने का रीजन ये है कि आज आप जैसे समझ सकते हैं करेंसी, तो करेंसी यानी कि मुद्रा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर देश की अपनी एक मुद्रा होती है, हर देश की अपनी करेंसी होती है, राइट। तो जब हर देश की करेंसी होती है, उस करेंसी के अलावा अगर आप किसी एक और करेंसी को मार्केट में चलाएंगे, तो इस तरह से तो आरबीआई ने बताया था कि ऐसे तो कल को कोई भी इंसान, आज हमारा जो देश है वो 140 करोड़ की आबादी वाला, पॉपुलेशन वाला देश है, तो अगर हर इंसान भी अपनी करेंसी बनाने लग गया तो आज आरबीआई के द्वारा संचालित करेंसी की, इंडियन करेंसी की क्या वैल्यू रह जाएगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर एक पिटीशन फाइल किया गया था कि इसको जो है इंडिया में बैन कराया जाए। बट इसके ऊपर काफी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ऊपर विचार विमर्श किया। आप इसका डेटा ऑलरेडी गूगल पर अवेलेबल है, आप गवर्नमेंट के पोर्टल्स पर चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काफी वर्क किया। तो 2018 से लेकर 2021 के टाइम पीरियड के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया कि आप इसको इंडिया में बैन तो नहीं कर सकते, बिकॉज ये वर्ल्ड का एक ग्लोबल एक ग्रोइंग प्रोजेक्ट है क्रिप्टो, और ये टेक्नोलॉजी के बेस्ड प्रोजेक्ट है और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। आप किसी अपकमिंग टेक्नोलॉजी को इंडिया में या किसी भी देश में इसको बैन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम आने वाली टेक्नोलॉजी को नकार नहीं सकते, राइट, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। जब हम नकार ही नहीं सकते तो वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, बट इंडिया में अगर नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन सिटीजन जो हैं, हमारे भारतीय नागरिक जो हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। तो उसी चीजों को आरबीआई को इसकी वापस से जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप इसको जो है इसको बैन हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसके ऊपर कुछ सुधार हो सकता है। तो सुधार इस तरह से है कि हम और आप इसके ऊपर कुछ वर्क करके इंडिया में कैसे इसको लीगल किया जाए उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये था 2018 से 21 का पीरियड। अभी उसके बाद फिर जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा ये हमारी भारत कंट्री है, इतनी बड़ी एक देश है, तो यहाँ हर चीज का डिसीजन लेने में एक
एक छोटी सा समय जरूर लगता है। वो समय हो सकता है कि कुछ महीनों का भी हो सकता है चंद सालों का भी हो, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बहुत बड़ा डिसीजन लिया। एंड जैसा कि मैं आपको रिसेंटली अभी याद होगा, व्यूअर्स को ये मैं बता रहा हूँ, आपको याद होगा कि 2023 में G20 समिट हमारे इंडिया में हुई थी। तो वहां पर उस समिट में ऑलरेडी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इसके ऊपर ऑलरेडी बताया कि क्रिप्टो को हम एसेट नाम से हम इसको वर्क करेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो करेंसी जो वर्ड है जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो आरबीआई ने जो प्रॉब्लम जाहिर की थी मार्केट में, उस चीज को हटा दिया गया, रिप्लेस करके क्रिप्टो को एसेट बना दिया गया। यानी कि क्रिप्टो आज के डेट में जो है ये एक एसेट बिल्डिंग कैटेगरी में आता है। यह किसी भी तरह से करेंसी नहीं है, किसी भी इंसान इसको INR या कोई भी देश की करेंसी के उसको बिहाफ में नहीं देख सकता, बट हाँ इसको हम और आप एक एसेट के रूप से, फॉर एन एग्जांपल लाइक बॉन्ड, लाइक मेटल इन्वेस्टमेंट, गोल्ड सिल्वर की तरह प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, उस तरह से हम और आप इसको जरूर देख सकते हैं। लेकिन जैसे मार्केट में लोग काफी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में रखते हैं, FDs करते हैं, RDs, बहुत कुछ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी हमारा पैसा 100% सेफ एंड सिक्योर नहीं होता है, इसकी कोई गारंटी नहीं देता है। इनफैक्ट जो है RBI की गाइडलाइन में भी रहता है, म्यूचुअल फंड में भी साफ लिखा रहता है कि इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वहाँ साफ लिखा रहता है। तो क्रिप्टो भी एक वैसे ही प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो भी एक वैसा प्लेटफॉर्म है, बट यस यहाँ पर रिटर्न की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इंसान बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ से बना सकता है, लेकिन जेन्युइन एसेट को बाई करे देन ओनली वो इंसान बना सकता है। क्योंकि देखिए धोखाधड़ी तो आज के डेट में हर जगह होती है। आज आप मार्केट से गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड भी मार्केट में मिलता है, और कोई जगह पर तो सिर्फ गोल्ड की परत चढ़ा के भी लोग गोल्ड बना के बेचते हैं, जो कि हो सकता है कि 2 से 3 साल उसकी जो पॉलिश खड़ी जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मार्केट में है। चांदी भी आजकल डुप्लीकेट काफी लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड और सिल्वर खराब हो गया, ये खराब नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट खराब नहीं है, बट हमारी देखने की नजर और हमारी उसको आइडेंटिफाई करने की नजर हमारी खराब है। अगर हम उसको चीजों को अपडेट करें तो हम कहीं ना कहीं उन चीजों को नॉलेज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। सो इसका जो निष्कर्ष निकलता है, इसकी जो एक समराइज में बोलूं तो क्रिप्टो जो है आज के डेट में इंडिया में 100% लीगल टू ट्रेड है। आप इसको 100% इंडिया में लीगल रूप से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस भी बहुत सारे हैं जो आज की डेट में इसको ट्रेड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे कि अगर इंडिया में ये इलीगल होता या बैन होता तो ऑब्वियस सी बात है जो इतने बड़े बड़े एक्सचेंज जहां ट्रिलियंस में टर्नओवर हो रहा है, जहां बिलियंस में, जहां मिलियंस में टर्नओवर वहां पर हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो ये पॉसिबल कैसे है इतने बड़े देश में? तो ये ऑलरेडी लीगल है। सेकेंड चीज, इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्सेशन है, इसके ऊपर 1% का TDS भी कटता है। तो जाहिर सी बात है जब TDS कटता है एंड टैक्सेशन है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये मार्केट में काम करने के लिए ही इसके ऊपर टैक्सेशन लाया गया है। तो ये 100% लीगल है, हम इसमें काम कर सकते हैं। एंड निर्मला सीतारमन जी ने जो बताया था कि क्रिप्टो इज अ एसेट, तो हम इसको एक एसेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट के रूप में आगे इन्वेस्टमेंट के रूप में हम लोग काम भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यह वीडियो किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट को जरूर सोच समझ के करें और नॉलेज वो लेने के बाद करें। अच्छा, तो मिस्टर चिराग, जैसा आपने अभी बोला कि क्रिप्टो एक एसेट है, देन व्हाई इज इट रिगार्डेड एज द करेंसी ऑफ द फ्यूचर? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये बहुत लोगों ने ये सवाल भी किया था पहले, बट अभी क्या है, लोगों को इसके जवाब ऑलरेडी मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो ब्रीफ मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आपने बोला कि अगर ये एक एसेट है तो फिर इसको करेंसी ऑफ द फ्यूचर क्यों बोला जाता है? तो करेंसी ऑफ द फ्यूचर बोलने के पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि आने वाले समय में, जैसे कि आज के डेट में जो भी चीजें टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो उसके ऊपर जैसे वर्क हो रहा है, तो वैसे ही अपग्रेडेड वर्जन जो आने वाले समय में एक लेन देन का जो जरिया होने वाला है, सेल, बाय एंड सेल का जरिया होने वाला है, या एक सेंडर एंड रिसीवर का जो जरिया होने वाला है, या एक पेमेंट मेथड होने वाला है, वो भी क्रिप्टो में होने वाला है। आज के डेट में आप देख सकते हैं काफी ऐसे जगह हैं जहां पर ऑलरेडी जो है क्रिप्टो को एज अ पेमेंट मेथड भी यूज किया जाता है, और साथ ही साथ क्रिप्टो को फिएट करेंसी से भी जो है ट्रांसफरेबल किया जाता है। इसके यूज केस भी बहुत आ चुके हैं, तो उसी की वजह से क्रिप्टो को जो है ये इसको बताया जाता है फ्यूचर ऑफ द करेंसी। और अगर मैं आपको एक नॉर्मल, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी दूं जो इंडियन गवर्नमेंट का है, तो आप देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने कैशलेस माने ये तो मैं कहूँ तो पेपरलेस ट्रांजेक्शन होने के लिए, पेपरलेस ट्रांजेक्शन और इसका जो खर्चा है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे मिनिमाइज किया जाए, उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी ब्लॉकचेन के ऊपर एक ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च करी जिसका नाम है CBDC, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये इस करेंसी के द्वारा हम और आप
नोट हमारे वही रहेंगे, बट गवर्नमेंट का जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ से गवर्नमेंट इसको डिजिटल रूप में इसको जो है लोगों तक पहुंचा सकेगी, और यहाँ पे जो लेन देन हुआ करेगा वो जस्ट लाइक क्रिप्टो, यहाँ पर उसका लेन देन जो है वो आपके डिजिटल माध्यम से हो सकेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ई रुपीज या ई रुपया। लेकिन क्रिप्टो में इंसान इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपने जो है पेमेंट मेथड भी यूटिलाइज कर सकता है, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो अपने इस क्रिप्टो को जो है यूज केस भी कर सकता है, और साथ ही साथ इस क्रिप्टो को बढ़ते हुए क्रम में भी देख सकता है। और अगर मैं यूज केस की बात करूं तो आज के डेट में इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में बहुत सारी जैसी प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे शॉप्स हैं, बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं जहां पर ऑलरेडी आप क्रिप्टो पे करके आप कुछ भी चीजें बाई कर सकते हैं। बहुत सारे कार्स के शोरूम है जहां आप कार बाई कर सकते हैं, बहुत कुछ है जहां पर आप क्रिप्टो के माध्यम से बहुत चीजें बाई कर सकते हैं। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखिए ये किसी भी तरह से मैं कोई चीजें नहीं बेचने आया हूँ, बट मैं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दूं तो आज की डेट में जिस ब्रांड के साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं उस ब्रांड का खुद का एक M20 कार्ड है, जो कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड में दो ही बड़ी कंपनी है जो मास्टर कार्ड और वीजा यानी कि जो कार्ड्स में डील करती हैं। इन दो कंपनीज के अलावा फाइनेंशियल सेक्टर जो कार्ड में कोई डील नहीं करता है। तो इस मास्टर कार्ड के साथ टाई अप करके हमारे ब्रांड का M कार्ड जो है ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, जो कि वर्ल्ड का मेरे को लगता है कि फर्स्ट कार्ड है जो आज की डेट में यूज केस हो रहा है इंडिया में या वर्ल्ड वाइड 200 कंट्रीज में। आप किसी भी क्रिप्टो को इजीली आप जो है फिएट में लेन देन कर सकते हैं, आप बैंक से उनका विड्रॉल कर सकते हैं, आप एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं, आप अपने क्रिप्टो को फिएट में ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी वर्ल्ड में जाके मिनिमम चार्जेस से, मिनिमम ट्रांजेक्शन फीस से। आप किसी भी जगह पर जाके जहां पर कियोस्क होते हैं कार्ड स्वाइप करने के या कार्ड टच एंड पे करने के, आप उस हर जगह पर अपने कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं, कोई सामान भी बाय कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी हिडन चार्जेस भी नहीं है, और ना ही किसी भी तरह का इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई है, टर्म्स कंडीशन कुछ भी अप्लाइड नहीं है। ये सब जगह ऑलरेडी ये आज की डेट में वर्क कर रहा है। हमारे पास भी जो है बहुत जल्दी हो सकता है कि हम भी आपको इस कार्ड के साथ एक वीडियो बनाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये बहुत सारे यूज केसेस हैं जो क्रिप्टो को बताते हैं कि ये आने वाले समय की एक फ्यूचर पेमेंट मेथड है। तो मैं इसको अगर रिप्लेस करूं करेंसी ऑफ द फ्यूचर, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि फ्यूचर पेमेंट मेथड है, यानी कि आप इसमें लेन देन कर सकते हैं। तो चलिए मिस्टर चिराग, ये जानकारी हुई हमें क्रिप्टो एसेट के बारे में। अब मैं क्रिप्टो करेंसी नहीं बोलूंगी उसे, इट्स अ क्रिप्टो एसेट। Yes. अब इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं इस Web3 की दुनिया में, तो मैं क्रिप्टो के अलावा आपसे एक और सवाल करना चाहूँ। तो आज का दौर जैसे हम सब जानते हैं कि क्रिएटर्स का बहुत एक बड़ा ट्रेंड है हमारे इस जनरेशन में। तो क्या मेटावर्स क्रिएटर्स के लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल है, या उनके लिए किस तरह से अच्छा प्रूव हो सकता है? आप उसके बारे में हम सबको इन्फॉर्मेशन दीजिए। सो देखिए, कंटेंट क्रिएटर का मार्केट बहुत बड़ा है, एंड आने वाला युग भी कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स का है। तो Web3 के माध्यम से कंटेंट क्रिएटर्स अपने आप को बहुत बड़ा एक बेनिफिट इसका ले सकते हैं। और साथ ही साथ में देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ डेटा भी हमने शो कर रखा है, जो कि ये दर्शाता है कि कंटेंट क्रिएटर यहाँ से कितना बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि कंटेंट क्रिएटर का जो मेन फोकस होता है वो होता है मोनेटाइजेशन। तो मोनेटाइजेशन में हमारा ये Web 3.0 जो टेक्नोलॉजी है, जो अपग्रेडेड वर्जन ऑफ इंटरनेट है, यह क्रिएटर लोगों को बहुत बड़े रूप से मदद करने वाला है इसमें काम करने के लिए। और मेटावर्स पर भी जो है क्रिएटर लोग यहाँ पे बहुत बड़े रूप से काम कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन लोग यहाँ से पैसा भी बहुत बड़ा बना सकते हैं, जो कि डेटा ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप खुद चेक कर सकते हैं। सो आज के लिए यही कुछ सवाल यहाँ पर काफी है। अब हम आज नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी काफी लॉन्ग हो चुका है। हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और कुछ और भी आपके सवालों को हम लोग यहाँ पर कुछ फिगर आउट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और साथ में आप सभी के अगर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक्स के ऊपर अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, इस टॉपिक्स के ऊपर अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर हम बात करें, तो आप उन क्वेश्चंस को भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर हम लोग जो है चर्चा कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोगों तक इस अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप सभी का हमारे ऊपर प्यार एंड आशीर्वाद बरसाए रखने के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।